भक्तों, आज बात करेंगे कि रक्षाबंधन 2026 कब है। रक्षाबंधन के पवित्र दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व भाई और बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसके सुखी, स्वस्थ तथा मंगलमय जीवन की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन का पर्व केवल राखी बांधने और मिठाई खिलाने तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि ये परिवार के रिश्तों को मजबूत करने वाला विशेष अवसर भी है। रक्षाबंधन के दिन घर में विशेष उत्साह और धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है। सुबह से ही बहनें राखी की तैयारी करती हैं और भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार लेकर आते हैं। कई घरों में इस दिन भगवान की पूजा की जाती है और परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए भी यह दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि वो अपने मायके और ससुराल दोनों परिवारों के सुख समृद्धि की कामना कर सकती हैं। इस दिन घर में प्रेम और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। खासकर सुहागिन महिलाओं को इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए इन बातों को सामान्य धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए। किसी भी बात को डर के रूप में लेने के बजाय अपनी श्रद्धा, पारिवारिक परंपरा और विवेक के अनुसार पालन करना उचित है। सबसे पहली बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर बिना साफ सफाई किए सीधे पूजा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में किसी भी शुभ कार्य से पहले शरीर और स्थान की स्वच्छता को महत्व दिया गया है। इसलिए सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान की सफाई करें और उसके बाद भगवान का स्मरण करके दिन की शुरुआत करें। घर में साफ सफाई रखने से वातावरण भी व्यवस्थित और सकारात्मक बना रहता है। रक्षाबंधन के दिन घर के मुख्य पूजा स्थान को विशेष रूप से साफ रखना चाहिए। यदि वहां पहले से पूजा सामग्री रखी है तो उसे व्यवस्थित कर दें और पुराने फूल या खराब हो चुकी सामग्री को उचित तरीके से हटा दें। दीपक, रोली, अक्षत, राखी और मिठाई जैसी वस्तुओं को साफ स्थान पर रखें। पूजा की सामग्री का सम्मान करना हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है, इसलिए इसे लापरवाही से फेंकने या पैरों से छूने से बचना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन घर में अनावश्यक विवाद और कलह से बचना चाहिए। त्योहार का उद्देश्य परिवार के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। अगर इस पवित्र दिन छोटी सी बात पर गुस्सा, बहस या कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो त्योहार का वातावरण खराब हो सकता है। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम और सम्मान के साथ बात करें और पुरानी नाराजगी को कुछ समय के लिए किनारे रखकर रिश्तों की खुशियों को महत्व दें। सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से अपने मन में सकारात्मक भाव रखने चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या दुर्भावना रखने के बजाय परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। धार्मिक पर्वों की सुंदरता तभी बढ़ती है जब मन में शांति और श्रद्धा हो। इसलिए पूजा पाठ करते समय केवल बाहरी नियमों पर ध्यान देने के बजाय अपने मन को भी शांत रखने का प्रयास करें। तीसरी बात राखी की थाली से जुड़ी हुई है। राखी बांधने के लिए थाली सजाते समय उसमें रखी जाने वाली सामग्री को साफ और व्यवस्थित रखें। सामान्य रूप से रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी जैसी वस्तुएं रखी जाती हैं। आपके परिवार में यदि कोई विशेष परंपरा है तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर परिवार की पूजा विधि बिल्कुल एक जैसी हो। राखी बांधते समय बहन को भाई के लिए शुभकामना और मंगल भाव रखना चाहिए। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख, सफलता और दीर्घायु की कामना करना इस पर्व की भावना के अनुरूप है। भाई को भी बहन का सम्मान करने और उसके सुख दुख में साथ देने का संकल्प लेना चाहिए। यही रक्षाबंधन के रिश्ते की वास्तविक सुंदरता है। चौथी गलती यह मानी जाती है कि रक्षाबंधन के दिन केवल दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना। आज के समय में त्योहारों पर महंगे कपड़े, महंगे उपहार और बड़ी पार्टियों का चलन बढ़ गया है, लेकिन रक्षाबंधन का असली महत्व किसी महंगे सामान में नहीं है। भाई और बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही खर्च करें
और त्योहार को खुशी के साथ मनाएं। सुहागिन महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं या किसी गरीब व्यक्ति को अपमानित न करें। त्योहार हमें प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देता है। यदि आपकी क्षमता हो तो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। भोजन कराना, आवश्यक वस्तु देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना सेवा की भावना को दर्शाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात भोजन और प्रसाद से जुड़ी है। रक्षाबंधन के दिन घर में भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि आपके परिवार में इस दिन किसी विशेष प्रकार का भोजन बनाने की परंपरा है तो उसी के अनुसार भोजन तैयार करें। किसी दूसरे व्यक्ति की परंपरा देखकर अपने घर की परंपरा बदलने की जरूरत नहीं है। धार्मिक पर्व पर बनाया गया भोजन प्रेम और श्रद्धा के साथ परिवार के लोगों को खिलाना ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। पूजा करते समय परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना करें। धार्मिक आस्था का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि मन में विश्वास और सकारात्मकता उत्पन्न करना है। इसलिए किसी भी पूजा या परंपरा को डर के कारण करने के बजाय श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन अपने मायके और ससुराल दोनों पक्षों के रिश्तों को सम्मान देना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई को जोड़ता है, लेकिन इसके माध्यम से पूरा परिवार एक दूसरे के करीब आता है। अगर किसी रिश्तेदार से किसी बात को लेकर नाराजगी है तो त्योहार के दिन उसे बढ़ाने के बजाय प्रेम से बात करने का प्रयास किया जा सकता है। रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और उन्हें अहंकार से अधिक महत्व देना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घर की बेटियों और बहुओं का सम्मान करना भी जरूरी है। केवल भाई को उपहार देने या बहन को राखी देने से पर्व पूरा नहीं होता। परिवार में हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन मिले, यही इस पर्व की सुंदर भावना है। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि राखी का मतलब केवल मिठाई और उपहार नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना है। रक्षाबंधन के दिन पूजा सामग्री या राखी को लेकर अंधविश्वास फैलाने से भी बचना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि किसी छोटी गलती से परिवार पर बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसी बातों को बिना प्रमाण के धार्मिक सत्य मान लेना उचित नहीं है। यदि किसी परंपरा के बारे में जानकारी चाहिए तो अपने परिवार के बुजुर्गों या विश्वसनीय धार्मिक स्रोत से जानकारी लेना बेहतर है। रक्षाबंधन पर भाई बहन यदि एक दूसरे से दूर रहते हैं तो भी इस पर्व को प्रेम से मनाया जा सकता है। आज के समय में कई भाई बहन नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। राखी का धागा दूरी से नहीं बल्कि भावनाओं से मजबूत होता है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने वैवाहिक जीवन को लेकर अनावश्यक डर पैदा करने वाली बातों से बचना चाहिए। कोई छोटी गलती हो जाने पर यह मान लेना कि इससे पति या परिवार को नुकसान होगा उचित नहीं है। धार्मिक पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, सद्भावना और अच्छे कर्म हैं। यदि किसी परंपरा का पालन न हो पाए तो परेशान होने के बजाय शांत मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करना भी कई परिवारों की परंपरा है। दीपक जलाते समय स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए और बच्चों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली आग, दीपक या अन्य सामग्री को लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व हमें यह संदेश देता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल एक दिन का रिश्ता नहीं है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बना रहना चाहिए। बहन की राखी भाई को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है और भाई का स्नेह बहन को यह विश्वास देता है कि उसके जीवन में उसका अपना कोई हमेशा साथ खड़ा है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। घर और पूजा स्थान की स्वच्छता, परिवार में शांति और प्रेम, पूजा सामग्री का सम्मान, अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचना तथा भोजन और धार्मिक कार्यों में स्वच्छता और श्रद्धा बनाए रखना। इन बातों को किसी डर या अनिष्ट की भविष्यवाणी के रूप में नहीं बल्कि एक सुंदर और व्यवस्थित त्योहार मनाने की सामान्य सावधानियों के रूप में समझें। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि परिवार के रिश्तों में प्रेम, विश्वास, सम्मान और अपनापन हमेशा बना रहे। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं है
बल्कि ये परिवार के सभी रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ाने का अवसर भी माना जाता है। इसलिए इस दिन घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, घर की साफ सफाई करें और मन में यह संकल्प लें कि आज किसी भी व्यक्ति से कटु वचन नहीं बोलेंगे और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएंगे। रक्षाबंधन के दिन यदि घर में पूजा या धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है तो पूजा स्थान पर अनावश्यक सामान इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। पूजा की जगह को साफ करके वहां भगवान की मूर्ति या तस्वीर को व्यवस्थित करें, दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण करें। धार्मिक मान्यताओं में पूजा के स्थान की स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी छोटी कमी के कारण डरने की जरूरत है। श्रद्धा और अच्छे भाव से किया गया पूजा स्मरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पवित्र दिन सुहागिन महिलाओं को अपने भाई की राखी की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। राखी को ऐसी जगह रखें जहां वो सुरक्षित और साफ रहें। राखी बांधने से पहले भाई को बैठाने का स्थान भी साफ रखें। यदि परिवार में राखी बांधने की कोई विशेष परंपरा है तो उसी के अनुसार विधि अपनाएं। हर परिवार और क्षेत्र में रक्षाबंधन मनाने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए किसी दूसरे परिवार की विधि को देखकर अपनी परंपरा को गलत समझने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन के दिन एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहन और भाई के बीच किसी पुराने विवाद को त्योहार के समय दोबारा न छेड़ा जाए। जीवन में हर रिश्ते में कभी न कभी गलतफहमियां हो सकती हैं। यदि भाई बहन के बीच कोई पुरानी नाराजगी है तो रक्षाबंधन उस नाराजगी को कम करने का अवसर बन सकता है। राखी बांधते समय पुराने विवादों को भूलकर एक दूसरे को सम्मान देना रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जाने या भाई को घर बुलाने को लेकर भी परिवार में प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। कई परिवारों में राखी बांधने के लिए बहन मायके जाती है और कई परिवारों में भाई बहन के घर आता है। परिस्थितियां हर परिवार में अलग होती हैं, इसलिए किसी परंपरा को निभाने में परेशानी हो तो आपसी सहमति और प्रेम से समाधान निकालना ही सबसे बेहतर रास्ता है। रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई को मिठाई खिलाने की परंपरा भी कई परिवारों में होती है। मिठाई या भोजन तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी सदस्य को किसी खाद्य पदार्थ से परेशानी होती है तो उसके अनुसार भोजन की व्यवस्था करें। त्योहार की खुशी तभी पूरी होती है जब परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसलिए धार्मिक परंपरा के साथ व्यावहारिक सावधानियां भी जरूरी हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पहनावे और श्रृंगार के विषय में भी अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करना चाहिए। बहुत से परिवारों में विवाहित महिलाएं त्योहार पर पारंपरिक वस्त्र और श्रृंगार करती हैं। आप अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार सुंदर एवं साफ वस्त्र पहन सकती हैं। किसी विशेष रंग या वस्त्र को लेकर इंटरनेट पर मिलने वाली हर बात को अनिवार्य धार्मिक नियम मानना जरूरी नहीं है। श्रद्धा के साथ अपनी सुविधा का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन घर में आने वाले मेहमानों का प्रेम पूर्वक स्वागत करें। त्योहार रिश्तेदारों और परिवार को जोड़ने का अवसर होता है। अगर कोई भाई बहन या रिश्तेदार दूर से आपके घर आता है तो उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। छोटी छोटी बातों को लेकर मेहमानों के सामने विवाद करना या किसी को अपमानित करना त्योहार के वातावरण को खराब कर सकता है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो प्रेम और मुस्कान के साथ सभी का स्वागत करें। रक्षाबंधन के दिन बच्चों को भी इस त्योहार का महत्व समझाना चाहिए। उन्हें बताएं कि राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। बच्चों को यह भी सिखाएं कि बहन का सम्मान करना और भाई का साथ देना केवल त्योहार के दिन की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार में सभी बच्चों को एक दूसरे की मदद करना और जरूरत के समय साथ खड़ा होना सिखाया जाना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया में व्यस्त रहने से भी बचना चाहिए। आजकल लोग त्योहार मनाने से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तस्वीरें लेना गलत नहीं है, लेकिन त्योहार की वास्तविक खुशी परिवार के साथ समय बिताने में है। इसलिए कुछ समय मोबाइल को अलग रखकर भाई बहन और परिवार के साथ बातचीत करें और पुराने सुखद पलों को याद करें। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी एक अच्छा मानवीय कार्य हो सकता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं या उसकी आवश्यक वस्तु उपलब्ध करा सकते हैं। दान और सेवा हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। किसी पर दिखावे या दबाव में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भावना से किया गया छोटा सहयोग भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा हो सकता है।
रक्षाबंधन के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी परिवार की सुंदर परंपरा है। भाई बहन, यदि माता पिता और दादा दादी जैसे बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं तो इससे परिवार में सम्मान और संस्कार की भावना मजबूत होती है। बुजुर्ग भी अपने बच्चों को प्रेम और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अवसर परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन अपने पति और ससुराल के सदस्यों के प्रति भी प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि त्योहार के दौरान किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे तुरंत बड़ा विवाद बनाने से बचें। शांत मन से बात करें और परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। त्योहार का दिन रिश्तों में दूरी बढ़ाने के बजाय उन्हें करीब लाने का अवसर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहन उसके अच्छे भविष्य की कामना कर सकती है। भाई भी अपनी बहन को केवल उपहार देने के बजाय उसके जीवन में हर परिस्थिति में साथ देने का भाव रखे। आज के समय में भाई बहन दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये त्योहार उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और रिश्ते को मजबूत करने का अवसर देता है। अगर किसी कारण से रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो मन में निराशा नहीं रखनी चाहिए। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। कोई विदेश में हो सकता है, कोई दूसरे शहर में नौकरी कर सकता है या किसी जरूरी काम के कारण घर नहीं आ सकता। ऐसे में फोन, वीडियो कॉल या संदेश के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। प्रेम और सम्मान केवल सामने बैठकर ही व्यक्त नहीं किया जाता। रक्षाबंधन के दिन किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। त्योहार का वास्तविक संदेश प्रेम और समानता से जुड़ा है। यदि कोई भाई महंगा उपहार नहीं दे पाता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके मन में बहन के लिए प्रेम कम है। इसी तरह बहन द्वारा बांधी गई राखी की कीमत से अधिक महत्वपूर्ण उसकी भावना है। रिश्ते वस्तुओं की कीमत से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से मजबूत होते हैं। सुहागिन महिलाओं को इस दिन किसी भी ऐसी धार्मिक बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए जिससे उनके मन में भय पैदा हो। यदि कोई कहता है कि छोटी सी गलती से निश्चित रूप से परिवार पर संकट आएगा तो ऐसी बातों को बिना जांचे सच मानना उचित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए भी विवेक बनाए रखना जरूरी है। श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ त्योहार मनाना ही सबसे सुंदर तरीका है। रक्षाबंधन पर घर में दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां उससे कपड़े, पर्दे या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं में आग लगने का खतरा न हो। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें दीपक से दूर रखें। धार्मिक कार्य करते समय सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इस पवित्र पर्व पर अपने भाई बहन को केवल शुभकामनाएं देने के बजाय उनके जीवन में वास्तव में सहयोग करने का संकल्प लें। अगर भाई किसी परेशानी में है तो बहन उसका मनोबल बढ़ाए, और यदि बहन किसी कठिन परिस्थिति में है तो भाई उसका साथ दे। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ यही है कि जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखें। रक्षाबंधन का पावन पर्व जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे घरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियां दिखाई देने लगती हैं, घरों में मिठाइयां बनने लगती हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए विशेष तैयारियां करने लगती हैं। लेकिन इस पूरे उत्साह के बीच कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है जिनसे त्योहार की गरिमा और परिवार की खुशियां बनी रहें। विशेषकर सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन अपने व्यवहार, पूजा और घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करना बहुत अच्छा माना जाता है। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना करें। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा है तो स्नान के बाद पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान की आराधना करें। इसके बाद ही दिन के दूसरे कार्यों की शुरुआत करें। सुबह सुबह किसी से अनावश्यक बहस या कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का वातावरण हमारी शुरुआती मन स्थिति से भी प्रभावित होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने घर की रसोई को भी साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। रक्षाबंधन पर घर में कई तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए रसोई में स्वच्छता रखना बेहद जरूरी है। भोजन तैयार करने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करें और खाद्य सामग्री को ढक कर रखें। धार्मिक पर्व की पवित्रता के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।
रक्षाबंधन के दिन यदि भाई घर पर राखी बंधवाने के लिए आ रहा है तो उसके स्वागत की तैयारी प्रेम से करें। उसके आने पर सबसे पहले उसके हालचाल पूछें और परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताएं। आजकल जीवन की भागदौड़ में भाई बहन के पास एक दूसरे के लिए समय कम हो गया है, इसलिए रक्षाबंधन को केवल रस्म पूरी करने के बजाय एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर बनाएं। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस समय केवल उपहार मिलने की उम्मीद रखने के बजाय भाई के जीवन के लिए शुभकामना करें। भाई की सफलता, स्वास्थ्य और सुख की प्रार्थना करें। भाई भी बहन को यह विश्वास दिलाए कि जीवन में किसी भी परेशानी के समय वो उसके साथ खड़ा रहेगा। यही भावना राखी के धागे को केवल एक धागा न रहकर एक मजबूत रिश्ते का प्रतीक बनाती है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार की तुलना करने से बचना चाहिए। यदि किसी बहन को उसके भाई ने महंगा उपहार दिया और किसी दूसरी बहन को साधारण उपहार मिला तो दोनों की तुलना करना उचित नहीं है। इसी प्रकार भाइयों की आर्थिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। किसी के उपहार की कीमत उसके प्रेम की गहराई का प्रमाण नहीं होती। रिश्ते में सम्मान और भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सुहागिन महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन परिवार के किसी सदस्य की कमजोरी या व्यक्तिगत समस्या को दूसरों के सामने चर्चा का विषय न बनाएं। त्योहार पर सभी लोग खुशी मनाने के लिए एकत्र होते हैं। किसी की निजी बात को सबके सामने बताने से उसे दुख हो सकता है, इसलिए परिवार में विश्वास बनाए रखना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। रक्षाबंधन के दिन यदि घर में कोई नाराज व्यक्ति है तो उसे मनाने का प्रयास किया जा सकता है। कई बार छोटी सी गलतफहमी लंबे समय तक रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। रक्षाबंधन जैसा पर्व उस दूरी को कम करने का अवसर दे सकता है। एक छोटा सा फोन, एक प्यार भरी बात या एक सच्ची माफी रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकती है। इस दिन घर की महिलाओं को भी आराम का समय देना चाहिए। त्योहार की सारी जिम्मेदारी केवल एक महिला के ऊपर डाल देना उचित नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर तैयारी करनी चाहिए। भाई राखी की व्यवस्था कर सकता है, बच्चे सजावट में मदद कर सकते हैं और घर के अन्य सदस्य भोजन या मेहमानों की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। जब पूरा परिवार मिलकर त्योहार मनाता है तो उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। रक्षाबंधन पर पूजा की थाली में रखी सामग्री को लेकर भी सावधानी रखें। रोली, अक्षत, दीपक, राखी और मिठाई को व्यवस्थित रखें। यदि किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है तो उसे थाली में केवल दिखावे के लिए रखने की जरूरत नहीं है। पूजा की विधि सरल हो सकती है और अलग अलग परिवारों में अलग भी हो सकती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और सम्मान है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधने के बाद उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र को बहुत अधिक कसकर नहीं बांधें। राखी सुंदर और सुरक्षित तरीके से बांधें ताकि भाई को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि राखी में कोई नुकीली वस्तु या ऐसी सजावट है जिससे त्वचा को नुकसान हो सकता है तो सावधानी बरतें। त्योहार की खुशी के साथ स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि भाई या बहन किसी कारण से व्रत रख रहे हैं तो अपनी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार निर्णय लें। धार्मिक व्रत श्रद्धा का विषय है और हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने ऊपर कठिन नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति में उचित सलाह लेना अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन घर के बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर त्योहार की सारी व्यस्तता में बच्चे और युवा केवल अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद और अनुभव का भी विशेष महत्व है। उनके साथ बैठकर पुराने रक्षाबंधन की बातें सुनना बच्चों के लिए भी एक सुंदर अनुभव हो सकता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपनी बहनों और अन्य रिश्तेदारों को भी शुभकामनाएं दे सकती हैं। रक्षाबंधन केवल एक भाई और एक बहन तक सीमित नहीं है। ये परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ाने का अवसर है। जो रिश्ते समय की कमी के कारण कमजोर हो रहे हैं उन्हें एक संदेश या फोन के माध्यम से फिर से मजबूत किया जा सकता है। रक्षाबंधन के दिन घर से निकलते समय भी जल्दबाजी और तनाव से बचें। यदि राखी बांधने के लिए कहीं जाना है तो पर्याप्त समय लेकर निकलें। रास्ते में यातायात या अन्य कारणों से देरी हो सकती है। त्योहार के दिन जल्दबाजी के कारण दुर्घटना या तनाव की स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। शांत मन और सावधानी से यात्रा करना सबसे बेहतर है। इस पवित्र अवसर पर पर्यावरण का भी ध्यान रखें। प्लास्टिक से बनी अनावश्यक सजावट या ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम करें जो बाद में कचरा बढ़ाएं। राखी खरीदते समय भी ऐसी राखी चुन सकते हैं जो सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हों।
त्योहार की खुशी प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ मनाना अधिक सुंदर है। रक्षाबंधन के दिन सोशल मीडिया पर किसी दूसरे परिवार की खुशियों को देखकर अपने परिवार से तुलना करने की गलती न करें। हर परिवार की आर्थिक स्थिति, परंपरा और परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के पास बड़ा उत्सव मनाने की क्षमता है तो किसी के लिए घर पर परिवार के साथ बैठना ही सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। अपने परिवार की खुशियों को दूसरों के जीवन से तुलना करके कम न समझें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने वैवाहिक जीवन और मायके के रिश्ते के बीच किसी प्रकार की अनावश्यक गलतफहमी पैदा नहीं होने देनी चाहिए। भाई और पति दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण रिश्ते हैं और दोनों का अपना अलग स्थान है। रक्षाबंधन का पर्व परिवारों को जोड़ने का अवसर है, इसलिए किसी भी रिश्ते को दूसरे रिश्ते के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय सभी के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखने का प्रयास करें। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी बात को लेकर मन दुखी हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहें। त्योहार के दिन भावनाएं अधिक तीव्र हो सकती हैं और छोटी बात बड़ी लग सकती है। ऐसे समय पर शांत होकर परिस्थिति को समझना बेहतर है। बाद में सही समय पर बातचीत करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी जरूरी होता है। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि भाई की जिम्मेदारी केवल बहन की रक्षा करना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना भी है। इसी तरह बहन का प्रेम केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है। भाई बहन दोनों को एक दूसरे के जीवन, निर्णयों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक समय में रिश्तों की वास्तविक मजबूती इसी आपसी सम्मान से आती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी छोटी गलती को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ और धार्मिक परंपराएं श्रद्धा और सकारात्मक भाव के लिए होती हैं। इस दिन अपने परिवार के साथ प्रेम से रहें, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद की सहायता करें और किसी का मन न दुखाएं। यही रक्षाबंधन की वास्तविक भावना है और यही इस पवित्र पर्व को हमारे जीवन में और अधिक सुंदर बनाती है। रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर अब उन बातों को और विस्तार से समझते हैं जिनका ध्यान रखने से त्योहार का वातावरण प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरा रह सकता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व है, इसलिए इस दिन घर में किसी भी प्रकार का तनाव या नकारात्मक माहौल बनाने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए कि घर के सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और त्योहार की खुशी को किसी छोटी बात के कारण खराब न होने दें। रक्षाबंधन के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थान और मुख्य द्वार को भी व्यवस्थित रखा जा सकता है। बहुत से परिवार शुभ अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर सुंदर सजावट करते हैं। यदि आप भी ऐसा करती हैं तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सजावट करें। मुख्य द्वार को साफ रखने से घर सुंदर दिखाई देता है और मेहमानों के स्वागत के लिए भी अच्छा वातावरण बनता है। किसी विशेष वस्तु को शुभ या अशुभ मानना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्वच्छता और सकारात्मक भावना है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने श्रृंगार और वस्त्रों को लेकर भी अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। त्योहार पर पारंपरिक वस्त्र पहनना और श्रृंगार करना कई परिवारों की सुंदर परंपरा है, लेकिन इसका उद्देश्य खुशी और उत्सव का भाव होना चाहिए। अपनी सुविधा और परिवार की परंपरा के अनुसार वस्त्र पहने। यदि किसी कारण से पूरा श्रृंगार संभव न हो तो इसे लेकर मन में किसी प्रकार का अपराध बोध या डर रखने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन पर भाई के घर आने से पहले यदि बहन कोई विशेष पकवान बनाती है तो उसे प्रेम से तैयार करें। भोजन की मात्रा इतनी ही रखें जितनी परिवार के लिए आवश्यक हो। केवल दिखावे के लिए बहुत अधिक भोजन बनाकर बाद में उसे खराब होने देना उचित नहीं है। भोजन का सम्मान करना भी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बचा हुआ भोजन सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सकता है या जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। रक्षाबंधन के दिन बहन और भाई को एक दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार संघर्ष करता है। अगर भाई किसी काम में सफल हुआ है तो बहन उसकी खुशी में शामिल हो, और अगर बहन ने जीवन में कोई सफलता हासिल की है तो भाई भी उसकी उपलब्धि पर गर्व करे। रिश्तों में प्रोत्साहन और सम्मान मिलने से परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन किसी भी रिश्तेदार के सामने अपने पति, भाई या ससुराल के सदस्यों की शिकायतों को बार बार चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई वास्तविक समस्या है तो उसे सही व्यक्ति के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करके हल करना बेहतर है।
त्योहार के बीच किसी की व्यक्तिगत समस्या सार्वजनिक करने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए निजी बातों की गोपनीयता और परिवार के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन पर यदि भाई अपनी बहन के घर आता है तो उसके लिए केवल उपहार की व्यवस्था करना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ कुछ समय बैठकर बातचीत करना, पुराने बचपन के दिनों को याद करना और परिवार के सुख दुख साझा करना अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन की व्यस्तता में भाई बहन महीनों तक ठीक से बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए यह पर्व भावनात्मक दूरी कम करने का सुंदर अवसर बन सकता है। इस दिन बहन को भाई से किसी विशेष उपहार की मांग या तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि भाई अपनी क्षमता के अनुसार छोटा सा उपहार देता है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें। उपहार की कीमत से अधिक महत्वपूर्ण उस व्यक्ति की भावना है। इसी प्रकार भाई को भी बहन के लिए उपहार चुनते समय केवल दिखावे के बजाय उसकी जरूरत और पसंद का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम से दिया गया छोटा उपहार भी बहुत खास हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन घर में यदि बच्चे राखी बांधने की रस्म देख रहे हो तो उन्हें भी शामिल करें। बच्चों को बताएं कि राखी बांधना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भाई बहन के बीच प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्हें यह भी समझाएं कि बहन की रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं, सम्मान और अधिकारों का भी सम्मान करना है। इसी तरह बहन को भी भाई के सुख दुख में साथ देना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार में किसी सदस्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। त्योहार खुशी बांटने के लिए होता है, किसी की आर्थिक क्षमता दिखाने के लिए नहीं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार त्योहार मनाता है, इसलिए परिवार में प्रेम और सम्मान को धन और उपहारों से ऊपर रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने मायके की याद आना स्वाभाविक है। यदि किसी कारण से भाई या माता पिता के साथ रक्षाबंधन नहीं मना पा रही हैं तो भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वयं को दोषी न समझें। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। फोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना या बाद में मिलकर राखी बांधना भी प्रेम को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन घर में धार्मिक कार्यक्रम हो तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी क्षमता के अनुसार शामिल होने दें। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए मजबूर न करें कि उसे किसी विशेष तरीके से पूजा करनी ही होगी। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत भावना से जुड़ी होती है। प्रेम और सम्मान के साथ की गई पूजा अधिक सुंदर होती है। परिवार में एक दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। इस पर्व पर बहन अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे। भाई भी अपनी बहन के लिए यही मंगल कामना कर सकता है। प्रार्थना का उद्देश्य किसी चमत्कार की गारंटी लेना नहीं बल्कि अपने मन में शुभ भावना पैदा करना है। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो रिश्ते में सकारात्मकता और अपनापन बढ़ता है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु या ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे परिवार का वातावरण खराब हो। त्योहार को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से मनाना सभी की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से घर में बच्चे और बुजुर्गों, तो उनके सामने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें असहजता महसूस हो। त्योहार की खुशी तभी अच्छी लगती है जब पूरा परिवार सुरक्षित और प्रसन्न रहे। इस दिन घर में आने वाले छोटे बड़े सभी रिश्तेदारों के साथ समान सम्मान का व्यवहार करें। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें कि वह आपके लिए कम महत्वपूर्ण है। परिवार के हर रिश्ते की अपनी भूमिका होती है। रक्षाबंधन का संदेश ही प्रेम और संबंधों को मजबूत करना है, इसलिए व्यवहार में भी यही भावना दिखाई देनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर भाई के लिए उपहार या राखी की तैयारी कर सकती हैं। इससे मायके और ससुराल के बीच भी प्रेमपूर्ण संबंध मजबूत होते हैं। परिवार में एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान करने से किसी प्रकार की गलतफहमी की संभावना कम होती है। भाई भी अपनी बहन के वैवाहिक जीवन का सम्मान करे और बहन भी अपने भाई के परिवार के प्रति सम्मान रखे। यदि रक्षाबंधन के दिन किसी कारण से कोई धार्मिक नियम या परंपरा पूरी न हो पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर परिवार में परिस्थितियां अलग होती हैं और हर व्यक्ति से हर नियम का पालन हमेशा संभव नहीं होता। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और अच्छे कर्मों को महत्व देना चाहिए। किसी छोटी भूल को लेकर पूरे दिन भय में रहना त्योहार की भावना के विपरीत है। रक्षाबंधन के अवसर पर घर में सकारात्मक बातचीत करें। भविष्य की योजनाओं, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और एक दूसरे के सपनों के बारे में बात कर सकते हैं। भाई बहन के बीच केवल बचपन की यादें ही नहीं बल्कि वर्तमान जीवन की जिम्मेदारियां और भविष्य की उम्मीदें भी साझा होनी चाहिए। इससे रिश्ता और अधिक गहरा होता है। इस दिन अगर भाई या बहन किसी परेशानी से गुजर रहा हो तो उसकी बात ध्यान से सुनना भी रक्षा और प्रेम का एक रूप है।
हर समस्या का समाधान तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार किसी प्रिय व्यक्ति का शांत होकर उसकी बात सुन लेना ही उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल रस्मों का पर्व न बनाकर भावनाओं को समझने का अवसर बनाएं। अंत में रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि रिश्तों को मजबूत रखने के लिए केवल एक दिन की रस्म पर्याप्त नहीं होती। पूरे वर्ष भाई बहन को एक दूसरे का सम्मान करना, जरूरत के समय सहयोग देना और संपर्क बनाए रखना चाहिए। राखी का धागा हर वर्ष हमें इस रिश्ते की याद दिलाता है, लेकिन उसकी मजबूती हमारे व्यवहार और प्रेम से तय होती है। इसलिए रक्षाबंधन 2026 पर सुहागिन महिलाएं इन सभी बातों को ध्यान में रखें और त्योहार को भय या अंधविश्वास के बजाय प्रेम, श्रद्धा और पारिवारिक सद्भाव के साथ मनाएं। घर में स्वच्छता रखें, पूजा को श्रद्धा से करें, भाई बहन के बीच सम्मान बनाए रखें, अनावश्यक विवाद से बचें, जरूरतमंद की सहायता करें और परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का सम्मान करें। यही रक्षाबंधन की वास्तविक सुंदरता है और यही इस पवित्र पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। अब इस विषय के अंतिम भाग में उन महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं जिनका ध्यान रक्षाबंधन के दिन रखा जाए तो यह पवित्र पर्व और भी सुंदर, शांतिपूर्ण और यादगार बन सकता है। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का दिन नहीं है, बल्कि यह परिवार के भीतर प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी को मजबूत करने का अवसर भी है। इसलिए इस दिन की गई हर छोटी बड़ी गतिविधि में प्रेम और सकारात्मक भावना रखना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाओं को सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए। त्योहार की तैयारी में कई काम एक साथ होने के कारण कभी कभी तनाव और थकान हो सकती है। ऐसे समय में छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय परिवार के सदस्यों से सहयोग मांगें। हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं है। यदि परिवार के लोग मिलकर तैयारी करें तो त्योहार का आनंद भी बढ़ेगा और किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ भी नहीं पड़ेगा। इस दिन घर की सफाई करते समय पुरानी और बेकार वस्तुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन केवल किसी धार्मिक डर के कारण अचानक जरूरी सामान को घर से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह की मान्यताएं सुनने को मिलती हैं कि अमुक वस्तु रखने से निश्चित रूप से दुर्भाग्य आता है या अमुक वस्तु हटाने से धन की वर्षा होती है। ऐसी बातों को बिना प्रमाण के निश्चित सत्य नहीं मानना चाहिए। घर को साफ और व्यवस्थित रखना ही पर्याप्त है। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाएं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय भगवान का स्मरण कर सकती हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकती हैं। यदि परिवार में कोई विशेष मंत्र या प्रार्थना की परंपरा है तो उसे श्रद्धा से किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो साधारण शब्दों में भी भगवान से भाई के स्वास्थ्य, सुख और सफलता की प्रार्थना की जा सकती है। ईश्वर के सामने सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाने और उपहार देने की परंपरा है। इस समय दोनों को एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। बहन भाई को यह बता सकती है कि उसके जीवन में भाई का क्या महत्व है और भाई भी अपनी बहन के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त कर सकता है। कई बार हम अपने परिवार के लोगों से अपनी भावनाएं कह नहीं पाते, इसलिए रक्षाबंधन उन्हें व्यक्त करने का अच्छा अवसर है। रक्षाबंधन के दिन यदि भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो उसे तुरंत समाप्त करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बातचीत की शुरुआत जरूर की जा सकती है। एक दूसरे की बात सुनना और सामने वाले की भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। यदि पुरानी बात बहुत गंभीर है तो उसे शांत समय में समझदारी से सुलझाना चाहिए। त्योहार के दिन किसी को मजबूर करके भावनात्मक निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। सुहागिन महिलाओं को अपने ससुराल और मायके दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। रक्षाबंधन पर मायके जाना या भाई को बुलाना परिवार की परिस्थितियों और परंपरा पर निर्भर करता है। किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष के प्रति असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेम और समझदारी से बनाई गई व्यवस्था सभी के लिए बेहतर होती है। रक्षाबंधन पर भाई को भी अपनी बहन की स्थिति और जरूरतों को समझना चाहिए। रक्षा का अर्थ केवल कठिन समय में शारीरिक सुरक्षा देना नहीं है। बहन के सम्मान, स्वतंत्रता, भावनाओं और जीवन के फैसलों का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार बहन को भी भाई के जीवन की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आपसी समझ ही रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत रखती है। इस दिन परिवार के छोटे बच्चों को भी राखी बांधने की परंपरा में शामिल किया जा सकता है।
बच्चे एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर प्रेम और भाईचारे की भावना सीख सकते हैं। उन्हें यह समझाना चाहिए कि किसी की रक्षा करने का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करना और उसका सम्मान करना है। बचपन में सिखाई गई ऐसी बातें आगे चलकर उनके व्यवहार का हिस्सा बन सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन यदि घर में कोई बुजुर्ग अकेला है तो उसके पास बैठकर कुछ समय जरूर बिताएं। त्योहार के अवसर पर बुजुर्गों के लिए परिवार का साथ बहुत मायने रखता है। उनके अनुभव सुनना, उनका आशीर्वाद लेना और उनके साथ भोजन करना इस दिन को और खास बना सकता है। परिवार की असली खुशी तभी होती है जब उसमें हर पीढ़ी शामिल हो। इस पवित्र पर्व पर जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक कठिनाई में है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता कर सकते हैं। किसी को भोजन कराना, बच्चों को आवश्यक सामग्री देना या किसी बुजुर्ग की मदद करना सेवा की भावना को दर्शाता है। सहायता करते समय सामने वाले की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए। त्योहार पर परिवार और मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से अधिक भोजन बनाकर उसे फेंक देना उचित नहीं है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन तैयार करें और बचा हुआ भोजन सुरक्षित तरीके से उपयोग करें। इससे परिवार में भोजन के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है। इस दिन पटाखों या किसी ऐसी गतिविधि से बचना बेहतर है जिससे अनावश्यक शोर, प्रदूषण या दुर्घटना का खतरा हो। रक्षाबंधन मूल रूप से प्रेम और पारिवारिक मिलन का पर्व है, इसलिए इसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सकता है। बच्चों को भी सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करें। सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन अपनी खुशी को केवल बाहरी सजावट और दिखावे से नहीं जोड़ना चाहिए। सुंदर कपड़े, मिठाई और उपहार त्योहार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन असली खुशी परिवार के साथ समय बिताने में है। अगर परिस्थितियां साधारण हैं तो भी भाई बहन एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम से बात करें, पुराने किस्से याद करें और साथ भोजन करें। यही यादें आगे चलकर सबसे मूल्यवान बनती हैं। रक्षाबंधन के दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि परिवार में कई भाई बहन हैं तो सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। किसी एक भाई या बहन को दूसरे से कम महत्व देने से मन में दूरी पैदा हो सकती है। परिवार में हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वह भी इस रिश्ते और परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन पति पत्नी को भी एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि पत्नी अपने भाई के घर राखी बांधने जा रही है तो पति उसका सहयोग कर सकता है, और यदि भाई घर आ रहा है तो दोनों मिलकर उसका स्वागत कर सकते हैं। इसी तरह पत्नी को भी पति के पारिवारिक रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। आपसी सहयोग से त्योहार का वातावरण और अधिक सुखद बनता है। रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार की पुरानी तस्वीरें देखना और बचपन की यादों को साझा करना भी रिश्तों को मजबूत कर सकता है। भाई बहन जब अपने बचपन की शरारतों और यादों को याद करते हैं तो उनके बीच का भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता है। जीवन चाहे कितना भी बदल जाए, बचपन की यादें रिश्तों को फिर से उसी अपनापन से जोड़ सकती हैं। अगर किसी कारण से इस वर्ष रक्षाबंधन पहले की तरह बड़े स्तर पर नहीं मनाया जा सके तो भी मन छोटा न करें। हर वर्ष परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कभी आर्थिक स्थिति अलग होती है, कभी स्वास्थ्य या यात्रा की समस्या हो सकती है, और कभी परिवार के सदस्य दूर हो सकते हैं। ऐसे समय में त्योहार की भावना को जीवित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। एक फोन कॉल और सच्ची शुभकामना भी रिश्ते को मजबूत बनाए रख सकती है। रक्षाबंधन के दिन किसी भी धार्मिक मान्यता को लेकर परिवार में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी सदस्य की अपनी अलग श्रद्धा या पूजा करने का तरीका है तो उसका सम्मान करें। धर्म और परंपरा का उद्देश्य परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ाना होना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो तो शांतिपूर्वक बातचीत करके समाधान निकालें। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन सबसे सुंदर बात यह हो सकती है कि वो अपने भाई के साथ साथ पूरे परिवार के मंगल की कामना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और भाई बहन का प्रेम हमेशा कायम रहे। ऐसी प्रार्थना मन में सकारात्मकता और कृतज्ञता का भाव पैदा करती है। और अब इस पूरी बात का सार समझ लीजिए। रक्षाबंधन के दिन 5 बड़ी गलतियों से बचना है। अनावश्यक कलह और कटु वचन से बचना, पूजा और त्योहार की सामग्री के साथ लापरवाही न करना, दिखावे और जरूरत से ज्यादा खर्च से बचना, भोजन और संसाधनों की बर्बादी न करना तथा अंधविश्वास और डर फैलाने वाली बातों से बचना।
इन बातों का ध्यान रखकर आप रक्षाबंधन को प्रेम और सम्मान के साथ मना सकते हैं। रक्षाबंधन का असली महत्व किसी डर या चमत्कार में नहीं, बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते में है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय केवल एक रस्म पूरी न करें, बल्कि दिल से उसके सुख और सफलता की कामना करें। भाई भी बहन को केवल उपहार न दे, बल्कि उसके सम्मान और खुशी का हमेशा ध्यान रखने का संकल्प लें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद की सहायता करें और पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएं। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है और यही इस पवित्र पर्व का वास्तविक संदेश है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व की बात को आगे बढ़ाते हुए अब उन भावनाओं और परंपराओं को समझना जरूरी है जो इस त्योहार को बाकी पर्वों से अलग बनाती हैं। राखी का एक छोटा सा धागा भाई और बहन के बीच वर्षों से चले आ रहे प्रेम, विश्वास और अपनापन की याद दिलाता है। बचपन में साथ खेले हुए पल, एक दूसरे से की गई छोटी छोटी शिकायतें और फिर कुछ ही समय बाद दोबारा साथ आ जाना, यही यादें बड़े होने के बाद रिश्ते को और खास बनाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन केवल रस्म पूरी करने के बजाय उन भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए जो भाई बहन को एक दूसरे से जोड़ती हैं। कई बार विवाह के बाद बेटियां अपने मायके से दूर हो जाती हैं और जिम्मेदारियों के कारण भाई बहन पहले की तरह रोज मिल नहीं पाते। ऐसे में रक्षाबंधन उनके लिए एक ऐसा अवसर बन जाता है जब वे पुराने रिश्ते को फिर से महसूस कर सकते हैं। सुहागिन महिला के लिए यह दिन अपने भाई और मायके के परिवार से जुड़ने की भावनात्मक खुशी लेकर आता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन कुछ समय अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जरूर बिताएं। रक्षाबंधन के दिन अगर आप अपने भाई के घर जा रही हैं तो रास्ते में जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित तरीके से यात्रा करें। त्योहार के समय बाजारों और सड़कों पर भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलना बेहतर है। किसी शुभ कार्य को पूरा करने की जल्दबाजी में अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। परिवार के साथ खुशी मनाने के लिए सुरक्षित पहुंचना सबसे पहली जिम्मेदारी है। यदि भाई आपके घर आ रहा है तो उसके स्वागत में परिवार के सभी लोग मिलकर तैयारी कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई, प्रेमपूर्ण व्यवहार और साथ बैठकर भोजन करना ही पर्याप्त है। कई बार हम त्योहार को यादगार बनाने के लिए इतना अधिक खर्च कर देते हैं कि बाद में आर्थिक दबाव महसूस होने लगता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही त्योहार मनाना सबसे समझदारी की बात है। रक्षाबंधन के दिन बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधें तो उसके बाद भाई बहन कुछ समय अकेले या परिवार के साथ बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में रिश्तों के लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा है। भाई से पूछें कि उसका काम कैसा चल रहा है, वो किसी परेशानी में तो नहीं है और उसके भविष्य की क्या योजनाएं हैं। इसी तरह भाई भी अपनी बहन के जीवन के बारे में पूछें और उसकी बात ध्यान से सुनें। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने भाई की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि दोनों परिवारों को जोड़ने का अवसर भी है। यदि बहन का विवाह हो चुका है तो उसके ससुराल और मायके के रिश्तों में सम्मान बना रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को लेकर तुलना या शिकायत करने के बजाय एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन भाई की बहन के प्रति जिम्मेदारी का अर्थ केवल यह नहीं कि वो उसकी हर बात माने। वास्तविक रक्षा का अर्थ है कि भाई अपनी बहन के सम्मान, स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करे। अगर बहन किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है तो उसकी बात सुने और जरूरत पड़ने पर सहयोग करे। इसी प्रकार बहन भी भाई की परिस्थितियों को समझे और उसकी जरूरत के समय उसका मनोबल बढ़ाए। यही आधुनिक समय में रक्षा के वचन का वास्तविक अर्थ है। रक्षाबंधन के अवसर पर घर में छोटे बच्चों को मिठाई और उपहार देने के साथ साथ उन्हें रिश्तों का महत्व भी समझाना चाहिए। बच्चों को बताएं कि भाई बहन का रिश्ता केवल लड़ाई झगड़े और मजाक का रिश्ता नहीं है। इसमें एक दूसरे की मदद करना, गलती होने पर माफी मांगना और कठिन समय में साथ देना भी शामिल है। बचपन से ऐसे संस्कार मिलने पर बच्चे परिवार और रिश्तों की अहमियत को बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर किसी भाई बहन के बीच लंबे समय से बातचीत बंद है तो रक्षाबंधन के दिन बातचीत की पहल करना एक अच्छा कदम हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारी पुरानी समस्याएं एक ही दिन में समाप्त हो जाएं, लेकिन एक छोटा संदेश या फोन कॉल ये दिखा सकता है कि रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। कई बार रिश्ते में सुधार की शुरुआत केवल एक छोटी सी पहल से होती है।
रक्षाबंधन पर किसी व्यक्ति को उसके वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति या निजी परिस्थितियों को लेकर ताना नहीं देना चाहिए। त्योहार के अवसर पर रिश्तेदारों के बीच ऐसी बातें कभी कभी मजाक में कही जाती हैं, लेकिन सामने वाले के मन को चोट पहुंच सकती है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें। खुशी के अवसर पर किसी की कमजोरी को मजाक बनाना रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकता है। इस दिन घर में पूजा करते समय यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग को साथ बैठना कठिन हो तो उन्हें मजबूर न करें। हर व्यक्ति की उम्र और परिस्थिति अलग होती है। पूजा की अवधि और विधि भी परिवार के अनुसार अलग हो सकती है। धार्मिक कार्य को प्रेम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, न कि किसी पर दबाव डालकर। परिवार में एक दूसरे की सुविधा का सम्मान करना भी अच्छे संस्कारों का हिस्सा है। रक्षाबंधन के दिन अगर कोई भाई अपनी बहन से दूर है और राखी समय पर नहीं पहुंच पाती तो भी रिश्ते की भावना कम नहीं होती। आज डिजिटल माध्यमों से भाई बहन एक दूसरे से तुरंत जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉल पर राखी दिखाना, शुभकामना देना या पुराने फोटो साझा करना भी भावनात्मक रूप से बहुत खास हो सकता है। अवसर मिलने पर बाद में मिलकर राखी बांधी जा सकती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने पति और भाई के बीच किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों रिश्तों की अपनी अलग जगह और अपनी अलग जिम्मेदारियां होती हैं। पति जीवन साथी हैं और भाई जन्म से जुड़ा पारिवारिक रिश्ता है। दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके तुलना करने से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हर रिश्ते की गरिमा और सीमा को समझा जाए। रक्षाबंधन के दिन यदि परिवार में कोई आर्थिक परेशानी है तो त्योहार मनाने के लिए कर्ज लेने या अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। साधारण राखी, घर की बनी मिठाई और परिवार के साथ बैठकर बिताया समय भी पर्याप्त हो सकता है। त्योहार का उद्देश्य आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं बल्कि खुशी बांटना है। अपनी परिस्थिति के अनुसार सरल तरीके से मनाया गया त्योहार भी उतना ही सुंदर हो सकता है। इस पवित्र दिन भाई बहन एक दूसरे को केवल वस्तु का उपहार देने के बजाय कोई उपयोगी चीज भी दे सकते हैं। किताब, कपड़े, आवश्यक वस्तु या अपनी पसंद के अनुसार कोई छोटा उपहार दिया जा सकता है। उपहार चुनते समय सामने वाले की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखना प्रेम का बेहतर तरीका है। महंगा होना जरूरी नहीं, उपयोगी और भावनात्मक होना अधिक महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के दिन यदि घर में किसी बात पर तनाव पैदा हो जाए तो तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी निजी बात साझा करने से बचना चाहिए। परिवार के मतभेद को सार्वजनिक करने से समस्या और बढ़ सकती है। पहले परिवार के भीतर शांतिपूर्वक बातचीत करके समाधान निकालने का प्रयास करें। यदि किसी गंभीर विषय पर सहायता की जरूरत हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपने भाई को उसके अच्छे कर्मों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अगर भाई मेहनत कर रहा है, किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहा है या जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहा है तो बहन के कुछ सकारात्मक शब्द उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसी तरह भाई भी अपनी बहन की मेहनत और जिम्मेदारियों को समझें। रिश्ते में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। इस दिन घर में हंसी मजाक जरूर करें, लेकिन ऐसा मजाक न करें जिससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बचपन के भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते रहे होंगे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए मजाक करते समय सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। खुशियां तभी अच्छी लगती हैं जब उनमें किसी का अपमान शामिल न हो। रक्षाबंधन के दिन अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता उन्हीं के माध्यम से परिवार में बनता और मजबूत होता है। यदि माता पिता मौजूद हैं तो उनका आशीर्वाद लें और उनके साथ समय बिताएं। अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी यादों को सम्मान के साथ याद करना भी इस पर्व को भावनात्मक बना सकता है। अंत में एक बार फिर याद रखिए कि रक्षाबंधन के दिन की सबसे बड़ी शुभता आपके व्यवहार में होती है। साफ मन, प्रेमपूर्ण शब्द, परिवार का सम्मान, भाई बहन के प्रति स्नेह और जरूरतमंदों के प्रति संवेदना, यही ऐसी बातें हैं जो इस पर्व को वास्तव में सुंदर बनाती हैं। किसी छोटी गलती से डरने के बजाय अपने कर्म और व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयास करें। रक्षाबंधन का धागा हमें यही याद दिलाता है कि रिश्तों की असली ताकत प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अब बात करते हैं उन बातों की जिन्हें अक्सर लोग छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें परिवार के माहौल और रिश्तों की मिठास को प्रभावित करती हैं। रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के प्रेम का दिन है, इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर में हर व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझे और किसी ऐसी बात से बचे जिससे किसी का मन दुखे।
सुहागिन महिलाओं के लिए भी यह दिन अपने मायके और ससुराल दोनों परिवारों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाने का अवसर है। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। दिन की शुरुआत किसी शिकायत या पुराने विवाद को याद करने के बजाय भगवान का स्मरण करके करें। यदि संभव हो तो कुछ समय शांत बैठकर अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। आप अपने भाई, माता, पिता, पति, बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों के सुखी जीवन की प्रार्थना कर सकती हैं। ऐसी सकारात्मक शुरुआत पूरे दिन आपके मन को शांत रखने में मदद कर सकती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व की यह श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए अब उन बातों पर ध्यान देना जरूरी है जो त्योहार के बाद भी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाए रखती हैं। अक्सर हम रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर, मिठाई खिलाकर और उपहार देकर समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन वास्तव में राखी का संदेश पूरे वर्ष एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करने से जुड़ा है। इसलिए इस दिन किए गए संकल्प को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार में भी उसे उतारने का प्रयास करें। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने भाई के साथ साथ माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता माता पिता की परवरिश और संस्कारों से मजबूत होता है। अगर माता पिता साथ हैं तो उनके साथ कुछ समय बैठकर बातें करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर वे दूर रहते हैं तो फोन करके उनका हालचाल पूछें। त्योहार पर माता पिता को यह महसूस कराना कि उनकी संतान उन्हें याद करती है, अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत से परिवारों में विवाह के बाद बेटियां अपने मायके से जुड़ी जिम्मेदारियों और भावनाओं को लेकर कई बार असमंजस में रहती हैं। ऐसे समय में रक्षाबंधन उन्हें यह याद दिलाता है कि विवाह के बाद भी मायके से उनका रिश्ता समाप्त नहीं होता। सुहागिन महिला अपने भाई से मिलने जाए या भाई उसके घर आए, दोनों परिस्थितियों में प्रेम और सम्मान बना रहना चाहिए, लेकिन साथ ही ससुराल के परिवार की परिस्थितियों का भी सम्मान करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन यदि भाई अपनी बहन को कोई उपहार देता है तो बहन को उसकी कीमत से अधिक उसके भाव को महत्व देना चाहिए। उपहार छोटा हो या बड़ा, यदि वो प्रेम से दिया गया है तो उसका सम्मान करें। इसी तरह भाई को भी यह समझना चाहिए कि बहन की खुशी केवल महंगे सामान में नहीं है। कई बार भाई का कुछ समय उसके साथ बैठना, उसकी बात सुनना और उसे भावनात्मक सहयोग देना किसी भी उपहार से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस पवित्र दिन किसी भाई या बहन को उसके जीवन की परिस्थितियों के लिए शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। यदि किसी की नौकरी नहीं है, व्यापार में परेशानी है, विवाह में समस्या है या आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो त्योहार के दिन उसके सामने ऐसी बातें उठाकर उसे परेशान न करें। परिवार का काम केवल खुशी में साथ देना नहीं, बल्कि कठिन समय में मनोबल बढ़ाना भी है। एक सच्चा भाई या बहन वही है जो कठिन परिस्थिति में भी दूसरे का हाथ नहीं छोड़ता। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन एक दूसरे से एक छोटा सा वादा कर सकते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, वे समय समय पर एक दूसरे का हाल जरूर पूछेंगे। आजकल काम और जिम्मेदारियों के कारण कई रिश्ते धीरे धीरे केवल त्योहारों तक सीमित हो जाते हैं। अगर रक्षाबंधन के दिन यह संकल्प लिया जाए कि पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखेंगे तो यह पर्व वास्तव में रिश्ते को मजबूत करने वाला बन सकता है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने भाई के परिवार के साथ भी सौहार्द बनाए रखना चाहिए। यदि भाई विवाहित है तो उसकी पत्नी और बच्चों का सम्मान करें। इसी प्रकार भाई को भी बहन के पति और ससुराल के सदस्यों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जब दोनों परिवार एक दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो भाई बहन का रिश्ता और भी सहज और मजबूत हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन परिवार के बच्चों के सामने किसी बड़े सदस्य से विवाद करने से बचना चाहिए। बच्चे बड़ों के व्यवहार से सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि त्योहार के दिन भी लोग छोटी बातों पर लड़ रहे हैं तो उनके मन में त्योहार की गलत छवि बन सकती है। इसलिए बच्चों के सामने प्रेम, सम्मान और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए केवल लंबी उम्र की प्रार्थना ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र और सही निर्णयों की भी कामना कर सकती है। जीवन में सफलता के साथ अच्छे संस्कार और सही सोच भी जरूरी है। भाई भी अपनी बहन के लिए सुख और सफलता के साथ उसके आत्मविश्वास और सम्मान की कामना कर सकता है। यही शुभ भाव रिश्ते को केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का मजबूत सहारा बनाते हैं। रक्षाबंधन पर अगर घर में कोई पूजा की जा रही है तो पूजा के बाद प्रसाद सभी सदस्यों में प्रेम से बांटें। प्रसाद की मात्रा कम या अधिक होने को लेकर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पूजा का उद्देश्य मन को शांत करना और परिवार में सकारात्मक भाव बढ़ाना है। इसलिए धार्मिक कार्य को प्रतियोगिता या दिखावे का रूप देने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन किसी अन्य महिला के पहनावे, श्रृंगार या पारिवारिक स्थिति की आलोचना न करें। त्योहार के अवसर पर रिश्तेदार एकत्र होते हैं और कभी कभी बातचीत में अनजाने में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले को चोट पहुंचा सकती हैं। इसलिए दूसरों की व्यक्तिगत पसंद और परिस्थितियों का सम्मान करें। रक्षाबंधन के दिन यदि किसी भाई की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी बहन को उसे उपहार के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसी तरह भाई को भी बहन की आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि परिवार का रिश्ता आर्थिक लेन देन से कहीं बड़ा है। प्रेम और विश्वास किसी भी वस्तु से खरीदा नहीं जा सकता। इस पर्व पर परिवार में कोई सदस्य अकेला रह गया हो तो उसे भी उत्सव में शामिल करें। पड़ोस में रहने वाले किसी बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति को भी शुभकामना दी जा सकती है जो अपने परिवार से दूर है। रक्षाबंधन की भावना केवल अपने रिश्ते तक सीमित न रहकर समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के सामने अपने जीवन की हर बात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो किसी वास्तविक समस्या से गुजर रही है और भाई पर भरोसा करती है तो अपनी बात साझा कर सकती है। भाई को भी उसकी बात सुनते समय तुरंत निर्णय सुनाने के बजाय पहले परिस्थिति समझनी चाहिए। कई बार व्यक्ति को समाधान से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी बात बिना निर्णय किए सुन सके। इस दिन भाई बहन को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। रक्षा का अर्थ किसी की जिंदगी पर नियंत्रण रखना नहीं है। बहन अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकार रखती है और भाई को उसके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार भाई के जीवन में भी बहन को उसकी स्वतंत्रता और परिस्थितियों को समझना चाहिए। रिश्ते में प्रेम के साथ व्यक्तिगत सम्मान भी आवश्यक है। रक्षाबंधन के अवसर पर यदि परिवार में कोई पुरानी गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए सकारात्मक पहल की जा सकती है, लेकिन यदि सामने वाला उस समय बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो उस पर दबाव न डालें। रिश्तों को सुधारने में समय लग सकता है। एक त्योहार सब कुछ तुरंत बदल दें, यह जरूरी नहीं है। धैर्य, सम्मान और लगातार अच्छे व्यवहार से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। सुहागिन महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन अपने बच्चों को भी यह समझाना चाहिए कि भाई की रक्षा का मतलब बहन को कमजोर समझना नहीं है। आज के समय में भाई और बहन दोनों एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और कठिन समय में मदद कर सकते हैं। यही समानता और सम्मान की भावना इस रिश्ते को आधुनिक समय में और मजबूत बनाती है। रक्षाबंधन के दिन अगर आप कोई धार्मिक कथा या पारिवारिक परंपरा बच्चों को सुनाते हैं तो उसे प्रेम और संस्कार के संदेश के साथ समझाएं। केवल डर पैदा करने वाली बातें बताने के बजाय उन्हें बताएं कि त्योहारों का उद्देश्य परिवार और समाज में अच्छे गुणों को बढ़ाना है। बच्चों को सत्य, सम्मान, दया, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों से जोड़ना इस पर्व की सबसे सुंदर सीख हो सकती है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के साथ भविष्य की कोई छोटी योजना भी बना सकते हैं। साल में एक बार परिवार के साथ मिलना, माता पिता को कहीं घुमाने ले जाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना जैसे संकल्प रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। जब त्योहार केवल रस्म न रहकर अच्छे कार्यों की शुरुआत बनता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, अपने लोगों के लिए समय निकालना जरूरी है। पैसा, काम और जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन परिवार का प्रेम और विश्वास मनुष्य को भावनात्मक ताकत देता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधते समय उसके हाथ में केवल धागा न बांधें, बल्कि अपने दिल में उसके लिए प्रेम और शुभकामना भी रखें। और अंत में सुहागिन महिलाओं के लिए यही संदेश है कि रक्षाबंधन के दिन किसी छोटी भूल को लेकर भयभीत न हो। यदि पूजा की कोई सामग्री गिर जाए, समय में थोड़ा अंतर हो जाए या कोई परंपरा पूरी तरह से न निभा पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा, सद्भावना और अच्छे कर्मों को महत्व दें। परिवार के लोगों का सम्मान करें, भाई बहन के रिश्ते में विश्वास बनाए रखें और इस पवित्र पर्व को खुशी के साथ मनाएं। रक्षाबंधन की सबसे बड़ी शुभता किसी वस्तु या दिखावे में नहीं बल्कि उन रिश्तों में है जिन्हें हम प्रेम, विश्वास और सम्मान से जीवन भर निभाते हैं।
रक्षाबंधन की इस विशेष कथा और जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब उन अंतिम भावनाओं को समझना जरूरी है जो इस पर्व को केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परिवार के लिए भावनात्मक उत्सव बनाती हैं। राखी का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, अपने भाई बहन और परिवार के लिए समय निकालना जरूरी है। रिश्ते केवल खून के संबंध से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और एक दूसरे की भावनाओं को समझने से मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस क्षण को केवल एक रस्म समझकर जल्दी में पूरा नहीं करना चाहिए। कुछ पल रुककर भाई के चेहरे की ओर देखकर उसके लिए मन से शुभकामना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। भाई भी अपनी बहन के लिए यही शुभकामना रखे और उसके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में उसका साथ देने का संकल्प करे। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन इसलिए भी भावनात्मक होता है क्योंकि विवाह के बाद उनके जीवन में कई नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मायके में बिताया हुआ बचपन पीछे छूट जाता है और ससुराल में नई जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। लेकिन भाई के साथ बचपन का रिश्ता हमेशा दिल के किसी कोने में बना रहता है। रक्षाबंधन उस पुराने अपनापन को फिर से महसूस करने का अवसर देता है। इसलिए इस दिन भाई बहन को एक दूसरे के साथ खुलकर हंसना, बातचीत करना और पुरानी यादें साझा करनी चाहिए। रक्षाबंधन पर अगर बहन अपने भाई के घर जा रही है तो अपने ससुराल की परिस्थितियों का सम्मान करते हुए योजना बनाना अच्छा रहेगा। यदि भाई घर आ रहा है तो ससुराल के सभी सदस्यों को भी उसे सम्मान देना चाहिए। इस तरह दोनों परिवारों के बीच भी प्रेम और अपनापन बढ़ सकता है। एक दूसरे के रिश्तों को स्वीकार करना और सम्मान देना वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दिन किसी बहन को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि विवाह के बाद उसका मायका उससे दूर हो गया है। माता पिता और भाई बहन से जुड़े रिश्ते विवाह के बाद भी भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहते हैं। साथ ही विवाह के बाद ससुराल भी उसका परिवार बन जाता है। इसलिए दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना ही सबसे सुंदर तरीका है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को अपनी बहन से यह वादा करने की जरूरत नहीं कि वो उसकी हर समस्या खुद हल करेगा, बल्कि उससे यह कहना अधिक महत्वपूर्ण है कि जब भी उसे जरूरत होगी वो उसकी बात सुनेगा और अपनी क्षमता के अनुसार उसका सहयोग करेगा। इसी तरह बहन को भी भाई के जीवन में आने वाली कठिनाइयों में उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस पवित्र दिन परिवार के भीतर पुराने गिले शिकवे कम करने का प्रयास करें। अगर किसी छोटी बात को लेकर भाई बहन में नाराजगी है तो राखी के अवसर पर एक दूसरे से बात करने की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अगर विवाद बहुत पुराना या गंभीर है तो उसे जल्दबाजी में हल करने के बजाय धैर्य और समझदारी से बातचीत करें। रिश्ते को सुधारने के लिए समय और विश्वास दोनों की जरूरत होती है। रक्षाबंधन के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बच्चों के सामने भाई बहन के रिश्ते का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों को बताएं कि भाई का काम केवल बहन की रक्षा करना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना भी है। इसी प्रकार बहन को भी भाई के सम्मान और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को समानता, प्रेम और सहयोग की भावना सिखाना इस त्योहार का एक सुंदर उद्देश्य हो सकता है। अगर परिवार में किसी कारण से कोई सदस्य रक्षाबंधन पर उपस्थित नहीं हो सकता तो उसके प्रति नाराजगी रखने के बजाय परिस्थिति को समझें। कभी नौकरी, यात्रा, स्वास्थ्य या अन्य जरूरी कारणों से व्यक्ति समय पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में फोन या वीडियो कॉल से शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। जब मिलने का अवसर मिले तब राखी की रस्म पूरी की जा सकती है। रिश्ते किसी एक तारीख के मोहताज नहीं होते। इस दिन उपहार को लेकर मन में अपेक्षा रखने से भी बचना चाहिए। अगर भाई अपनी बहन को कुछ देता है तो उसे प्रेम से स्वीकार करें और यदि किसी कारण से उपहार संभव नहीं है तो इसे रिश्ते की कमी न समझें। इसी तरह भाई को भी बहन से किसी विशेष उपहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ा उपहार है। रक्षाबंधन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करना बहुत सुंदर अनुभव हो सकता है। भोजन चाहे साधारण हो या विशेष, अगर पूरा परिवार साथ बैठकर प्रेम से खाता है तो वह पल यादगार बन जाता है। खाने के दौरान किसी की आलोचना या विवाद करने के बजाय हंसी मजाक और पुरानी यादों को साझा करें। ऐसे पारिवारिक पल आने वाले वर्षों में सबसे अच्छी याद बन जाते हैं। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपनी थकान का भी ध्यान रखना चाहिए। त्योहार की सारी जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों को काम बांटें और जरूरत पड़ने पर आराम करें।
पूजा, भोजन और मेहमानों की व्यवस्था के साथ अपने स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है। खुशी का त्योहार तभी सुखद होता है जब उसे मनाने वाला व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न और स्वस्थ रहे। रक्षाबंधन के दिन किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना या किसी बच्चे को पढ़ाई की सामग्री देना भी एक अच्छा मानवीय कार्य हो सकता है। यदि आपकी क्षमता सीमित है तो बहुत बड़ा दान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की छोटी जरूरत पूरी करना भी मदद हो सकती है। सेवा करते समय सामने वाले की गरिमा और आत्मसम्मान का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इस पर्व पर घर के बुजुर्गों से रक्षाबंधन की पुरानी परंपराओं और उनके बचपन की कहानियां सुनना भी बहुत अच्छा रहेगा। उनसे पूछें कि उनके समय में राखी कैसे मनाई जाती थी, भाई बहन एक दूसरे को क्या उपहार देते थे और परिवार किस प्रकार एक साथ त्योहार मनाता था। इससे बच्चों को अपने परिवार की परंपराओं और इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन यदि आप कोई धार्मिक मान्यता या उपाय सुनते हैं तो उसे समझे बिना तुरंत अपनाने के बजाय पहले उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं। किसी एक परंपरा को सभी लोगों के लिए अनिवार्य मानना उचित नहीं है। अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार त्योहार मनाना ही बेहतर है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के मन में भय पैदा करने वाली बातें करने से बचें। यह कहना कि किसी छोटी गलती के कारण परिवार पर निश्चित रूप से संकट आएगा उचित नहीं है। अगर कोई धार्मिक नियम छूट जाए तो श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और आगे सही तरीके से कार्य करें। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं बल्कि उसे अच्छे कर्म और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा देना होना चाहिए। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि रक्षा केवल एक तरफ से नहीं होती। बहन भी भाई की मानसिक और भावनात्मक शक्ति बन सकती है। भाई भी बहन से सलाह ले सकता है और कठिन समय में उसका सहयोग स्वीकार कर सकता है। आज के समय में भाई बहन का रिश्ता बराबरी, सम्मान और आपसी सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यही इस पुराने पर्व को आधुनिक जीवन में भी सार्थक बनाता है। जब राखी बांधने की रस्म पूरी हो जाए तो भाई बहन एक दूसरे को धन्यवाद कहें। शायद ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन किसी रिश्ते में आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई अपनी बहन को धन्यवाद दे सकता है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया और बहन भी भाई को धन्यवाद दे सकती है कि वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे शब्द रिश्ते में भावनात्मक गर्माहट पैदा करते हैं। रक्षाबंधन के बाद भी भाई बहन को एक दूसरे का हालचाल लेते रहना चाहिए। त्योहार समाप्त होते ही यदि बातचीत फिर बंद हो जाए तो राखी की भावना अधूरी रह जाती है। कोशिश करें कि महीने में कम से कम एक बार फोन पर बातचीत हो। विशेष अवसरों पर शुभकामनाएं दी जाएं और जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए। रिश्ते समय मांगते हैं और समय देने से ही मजबूत होते हैं। अब इस पूरे विषय की 5 मुख्य बातों को फिर से याद कर लीजिए। रक्षाबंधन के दिन अनावश्यक झगड़े और कटु वचन से बचना है। पूजा और राखी की सामग्री का सम्मान करना है। दिखावे और अपनी क्षमता से अधिक खर्च से बचना है। भोजन और संसाधनों की बर्बादी नहीं करनी है और सबसे जरूरी अंधविश्वास या डर फैलाने वाली बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर यह पर्व प्रेम और शांति के साथ मनाया जा सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि रक्षाबंधन का सबसे सुंदर उपहार कोई महंगा सामान नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए समय, सम्मान और सच्चा प्रेम है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उसके सुखी जीवन की कामना करें। भाई अपनी बहन के सम्मान और खुशी का ध्यान रखने का संकल्प लें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए और जरूरतमंदों के प्रति संवेदना रखी जाए। अगर ये भावना हमारे व्यवहार में आ जाए तो रक्षाबंधन केवल एक दिन का त्योहार नहीं रहेगा बल्कि पूरे वर्ष भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और विश्वास से जोड़कर रखने वाली सुंदर याद बन जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व समाप्त होने के बाद भी इसकी भावनाएं हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। अक्सर त्योहार के दिन भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं, राखी बांधी जाती है, मिठाई खिलाई जाती है और उपहार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही व्यस्त जिंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए इस पर्व का वास्तविक संदेश तभी पूरा होगा जब भाई बहन त्योहार के बाद भी एक दूसरे के संपर्क में रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ दें। रिश्ते केवल त्योहारों पर याद करने से नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में निभाने से मजबूत होते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का दिन मायके और ससुराल के बीच प्रेम और संतुलन बनाए रखने का अवसर भी हो सकता है। विवाह के बाद महिला की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और कई बार वो अपने मायके के लिए समय नहीं निकाल पाती।
ऐसे में रक्षाबंधन का अवसर उसे अपने भाई और माता पिता से जुड़ने का मौका देता है। लेकिन इस जुड़ाव के साथ ससुराल के परिवार की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। जब दोनों परिवार एक दूसरे के रिश्तों को समझते हैं तो घर में अनावश्यक तनाव कम होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद बहन उसके जीवन की खुशियों के लिए प्रार्थना कर सकती है। लेकिन भाई की खुशी केवल धन या नौकरी में सफलता से नहीं जुड़ी होती। उसके अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति, अच्छे मित्रों, अच्छे निर्णयों और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की भी कामना करनी चाहिए। इसी प्रकार भाई को भी अपनी बहन के लिए केवल सुख सुविधा नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और स्वतंत्र जीवन की शुभकामना करनी चाहिए। इस दिन यदि भाई बहन बचपन में हुई किसी शरारत को याद करके हंसते हैं तो वो भी इस त्योहार की सुंदरता का हिस्सा है। बचपन में जिन बातों पर दोनों लड़ते थे वही बातें बड़े होने पर सबसे प्यारी याद बन जाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन पुराने फोटो देखना, बचपन की घटनाओं को याद करना और परिवार के साथ उन बातों पर हंसना रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। रक्षाबंधन पर सुहागिन महिलाओं को अपने भाई की पत्नी के साथ भी सम्मान और अपनापन रखना चाहिए। कई बार भाई के विवाह के बाद बहन और भाभी के बीच छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अगर कोई समस्या है तो उसे मन में दबा कर रखने के बजाय सही समय पर शांतिपूर्वक बातचीत करें। भाई को दोनों पक्षों के बीच अनावश्यक तुलना करने के बजाय समझदारी से रिश्तों को संभालना चाहिए। परिवार में किसी एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए दूसरे रिश्ते को कमजोर करना जरूरी नहीं है। इस पवित्र पर्व पर बहन अपने भाई को यह भी याद दिला सकती है कि माता पिता की देखभाल दोनों भाई बहनों की साझा जिम्मेदारी है। उम्र बढ़ने के साथ माता पिता को भावनात्मक और व्यावहारिक सहयोग की आवश्यकता होती है। भाई बहन मिलकर उनके स्वास्थ्य, जरूरतों और सुख का ध्यान रख सकते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर ऐसा संकल्प लेना इस पर्व को केवल रस्म से आगे बढ़ाकर जिम्मेदारी का रूप दे सकता है। रक्षाबंधन के दिन यदि परिवार में कोई बच्चा अपनी बहन या भाई को राखी बांधना चाहता है तो उसे भी खुशी से शामिल करें। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि राखी का मतलब किसी को नियंत्रित करना या उस पर अधिकार जमाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और खुशी का ध्यान रखेंगे। बच्चों को बचपन से ही यह भावना समझाने से भविष्य में उनके रिश्ते अधिक स्वस्थ और मजबूत हो सकते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के काम की सराहना करनी चाहिए। घर संभालने वाली महिला का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर काम करने वाले व्यक्ति का। भाई बहन एक दूसरे की मेहनत को समझें और परिवार में हर सदस्य के योगदान का सम्मान करें। त्योहार के दिन कही गई एक सच्ची प्रशंसा भी किसी व्यक्ति के मन में लंबे समय तक खुशी पैदा कर सकती है। इस दिन किसी के निजी जीवन के निर्णय पर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग है और उसके निर्णय उसके अनुभवों और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। अगर भाई या बहन किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सलाह मांगता है तो पहले उसकी बात पूरी तरह सुने। बिना मांगे बार बार सलाह देने से कई बार सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। प्रेम का अर्थ यह भी है कि हम सामने वाले की बात समझने के बाद ही अपनी राय दें। रक्षाबंधन पर अगर भाई अपनी बहन के लिए कोई विशेष योजना बनाता है तो उसकी खुशी को महत्व दें, लेकिन बहन को भी अपनी पसंद और सीमाओं के बारे में खुलकर बताना चाहिए। रिश्ते में मन की बात छिपाने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। स्पष्ट और सम्मानजनक बातचीत भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाती है। एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझना भी प्रेम का हिस्सा है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने पति के साथ भी प्रेम पूर्वक संवाद करना चाहिए। अगर उन्हें भाई से मिलने जाना है या भाई घर आने वाला है तो कार्यक्रम पहले से तय कर लें। इससे दोनों परिवारों के बीच किसी प्रकार की असुविधा कम होगी। पति को भी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसे अपने मायके के साथ समय बिताने का अवसर देना चाहिए। आपसी सहयोग से त्योहार की खुशी और बढ़ जाती है। रक्षाबंधन के दिन अगर घर में किसी कारण से आर्थिक परेशानी है तो त्योहार को लेकर चिंता न करें। साधारण तरीके से राखी बांधना, घर की बनी मिठाई खिलाना और परिवार के साथ बैठना भी पर्याप्त है। त्योहार की खुशी के लिए कर्ज लेना या जरूरत से ज्यादा खर्च करना आवश्यक नहीं है। आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए मनाया गया त्योहार परिवार के भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। इस पर्व पर अगर कोई व्यक्ति अकेला है और उसके भाई या बहन का निधन हो चुका है या किसी कारण से संपर्क नहीं है तो उसके प्रति संवेदनशील रहें।
ऐसे व्यक्ति के लिए त्योहार भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। उसे मजबूर करके खुश दिखने के लिए न कहें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और यदि वो अपनी यादें साझा करना चाहता है तो उसकी बात सुनें। संवेदना और समझदारी भी रिश्तों की एक महत्वपूर्ण भाषा है। रक्षाबंधन के दिन किसी जरूरतमंद परिवार के साथ त्योहार की खुशी बांटना बहुत सुंदर मानवीय कार्य हो सकता है। अगर आपके पास अतिरिक्त भोजन है तो उसे सुरक्षित तरीके से किसी जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सकता है। बच्चों के लिए किताबें, कपड़े या पढ़ाई की सामग्री देना भी मदद का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन किसी की गरीबी को दिखावें या प्रचार का विषय न बनाएं। सहायता हमेशा सम्मान के साथ होनी चाहिए। इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए परिवार के सदस्य मिलकर भजन, प्रार्थना या शांतिपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। यदि परिवार की अपनी कोई परंपरा है तो उसे सम्मान पूर्वक निभाएं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूर न करें जो किसी कारण से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। धार्मिक आस्था का सम्मान तभी सुंदर लगता है जब उसमें प्रेम और स्वतंत्रता दोनों हो। रक्षाबंधन के दिन यदि किसी बात को लेकर बहन और भाई में मतभेद हो जाए तो तुरंत एक दूसरे को दोष देने के बजाय कुछ समय शांत रहना बेहतर है। त्योहार के उत्साह में भावनाएं तेज हो सकती हैं, इसलिए पहले स्थिति को शांत होने दें और फिर बातचीत करें। एक रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी सही समय का इंतजार करना भी समझदारी होती है। इस पवित्र पर्व पर भाई अपनी बहन के जीवन में केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि उसकी सफलताओं में भी उसके साथ खड़ा रहे। बहन की उपलब्धि पर गर्व करना, उसके नए काम के लिए शुभकामना देना और उसके सपनों को प्रोत्साहित करना भी भाई के प्रेम का हिस्सा है। इसी तरह बहन को भी भाई की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे की सफलता में खुशी मनाना रिश्ते को बहुत मजबूत करता है। रक्षाबंधन के दिन परिवार में यह संकल्प लिया जा सकता है कि किसी भी समस्या को लेकर एक दूसरे से बात करने में संकोच नहीं करेंगे। अगर भाई परेशान है तो बहन उसकी बात सुने और अगर बहन किसी समस्या में है तो भाई उसे भावनात्मक सहयोग दे। हर समस्या का समाधान तुरंत देना जरूरी नहीं है, लेकिन यह भरोसा होना चाहिए कि जरूरत के समय कोई अपना साथ सुनने और समझने के लिए मौजूद है। अब तक की सभी बातों का सार यही है कि रक्षाबंधन पर सुहागिन महिलाओं को किसी डर या अंधविश्वास में पड़ने के बजाय अपने घर और रिश्तों में प्रेम, शांति और सम्मान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साफ सफाई रखें, पूजा अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार करें, भाई के लिए मंगल कामना करें, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करें। यही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है। और आखिर में रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाई बहन का रिश्ता किसी एक दिन की रस्म नहीं है। राखी की डोरी भले ही एक दिन कलाई पर बंधती है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारी और प्रेम पूरे जीवन चलता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन का सम्मान करने का संकल्प लें और बहन भी भाई के सुख दुख में उसका साथ देने का संकल्प लें। घर में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे और सभी रिश्तों में विश्वास मजबूत हो। यही इस पवित्र पर्व की सबसे सुंदर शुभकामना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।